तो एनडीटीवी पर महाकुंभ पर महा कवरेज लगातार जारी है। तो वहीं प्रयागराज में कुंभ के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। प्रयागराज जल पुलिस ने एनएसजी, नेवी और यूपी एटीएस के अभेद्य सुरक्षा का प्लान जो है तैयार कर दिया है। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज जल पुलिस ने महाकुंभ के लिए एक बहुत ही विस्तृत वाटर ट्रैफिक और सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसीपी जल पुलिस रजनीश कुमार। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं देख रहा था बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक को आपने रेगुलेट करने का फैसला किया है। महाकुंभ के लिए क्या विशेष तैयारियाँ? थैंक यू वेरी मच कि आपको ये विजिबल हो पाया कि हमने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया है। एक्चुअली हम लोग लगातार इस बात का असेसमेंट कर रहे हैं कि हमें कितना ट्रैफिक आने वाला है, कितना पॉपुलेशन जो हमारी जो क्राउड होगा उस दिन, पिलग्रिम्स हमारे जो आएंगे, उनका क्या हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने सिस्टम को कार्व आउट किया है। तो आप देखेंगे हमने एक यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसके लिए हमने अभी तो 2 किलोमीटर की रिवर लाइन ड्रॉ की है। इसके अलावा 2 किलोमीटर से हम और इसे ऑगमेंट करेंगे एंड दैट विल बी कम्प्लीटली 4 किलोमीटर ऑफ रिवर लाइन, जिसमें यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कंट्रोल हम डेवलप करेंगे। एंड डायरेक्शन वुड बी लाइक ईस्ट में आपका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स संगम और वेस्ट में होगा अवे फ्रॉम संगम। इसके लिए हमने एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, हमने जो बार्ज पे हमारा फ्लोटिंग बार्ज है वो भी लगा रखा है। वो संगम नोज के पास रहेगा, जो कि तमाम सुविधाओं से, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिस पे हम मान लीजिए किसी को सडन ड्राउनिंग की समस्या आ रही है तो रोबोटिक, हमारे जो रोबोटिक बॉयज़ हैं, रोबोटिक बॉयज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार। उनको हम ऑटोमेटेड ड्रोन की तरह उनको उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाएंगे। तो ये किसी कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसका? दे आर डूइंग फॉर अस। CSR के थ्रू हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोक्योर कर रहे हैं। अराउंड 4 और 5 वी आर प्रोक्योरिंग दिस टाइम। 4 to 5 रोबोटिक बॉयज़। यस, उसको रोबोटिक बॉयज़ बोलते हैं। तो ये कहाँ पे डिप्लॉय होंगे और क्या काम करेंगे? ये अभी नीड बेसिस पे हम करेंगे, बट अभी हमारा जो प्लान है वो हमारा VIP जेटी जो हमारी आसपास लगी हुई है जल पुलिस की, वहाँ पे करेंगे। और जो हमारा बार्ज, फ्लोटिंग बार्ज, हमारा जो कंट्रोल वो लगभग संगम नोज से करीब 100 मीटर वेस्ट की साइड में, वहाँ पर हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पूरा 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ पर हैं? देखिए, हम लोग अभी यमुना में हैं। इस 12 किलोमीटर स्ट्रेच में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो डीप वाटर एरियाज हैं। तो आप इस समय डीप वाटर एरियाज में हैं, जहाँ पर हमारी बोट का संचालन होता रहेगा। तो अराउंड 4 to 5,000 बोट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगातार चलती रहने की। कितने बोट्स? 4 to 5,000 बोट्स एक तो हाँ, एक समय पर उनको प्रबंधित करना अपने आप में एक चैलेंज है। उसी के लिए हमने सारे प्रयास किए हैं जो डीप वाटर में कर रहे हैं। और रही बात सिक्योरिटी की, तो देखिए आप हमारे साथ देख रहे होंगे तमाम एनएसजी की भी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड हो रही है। हमारी ATS की टीम भी हमारे साथ चल रही। हम लोग अभी एक ज्वाइंट विजिट पर ही चल रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि कैसे एक चप्पे चप्पे को हम इसको सिक्योर कर सकें, चाहे वो वाटर हो, चाहे एयर हो और चाहे लैंड हो। ये महत्वपूर्ण है। तो NSG के कमांडोज भी यहाँ पर तैनात रहेंगे? श्योर। कितने तैनात होंगे अभी? देखिए, अभी मैं संख्या तो नहीं कह सकता, पर हमारे ATS के कमांडोज तैनात हो रहे हैं। जो अभी फौरी तौर पर संख्या आ रही है वो 100 से प्लस है। 100 से प्लस है। और इसमें आपने मॉनिटरिंग स्टेशंस भी लगाने का फैसला किया, जो फ्लोटिंग मॉनिटरिंग स्टेशंस होंगे। ये किस तरह ऑपरेशनल होंगे? देखिए, ये जो बार्ज की तरह होंगे, फ्लोटिंग बार्जेस होंगे, जो सेल्फ मोटर्ड होंगे या हम उनको टो करके पॉइंट टू पॉइंट लोकेट करेंगे। वो बीच बीच की ट्रैफिक को, यदि मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा आ रहा है नोज के साइड में, या ऐसी कोई स्टेम लग रहा है कि ज़्यादा क्राउड हो रहा है और संभालना कठिन हो रहा है, तो हम जो रेस्पेक्टिव ओरिजिन पॉइंट्स होंगे, उन्हीं ओरिजिन पॉइंट से ही हम ट्रैफिक को हॉल्ट करने के लिए ट्रैफिक सब स्टेशंस लगाएंगे।